नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। यूपी का चुनावी दंगल जोरों पर है। हम आपको इस सियासी जंग की खबरें बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं यूपी के जौनपुर से आई तस्वीरें, जहां डिंपल यादव की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई। इधर उधर भाग रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। इस हंगामे में रैली स्थल पर लगी बैरिकेडिंग टूट गई। पुलिस के जवान हाथ से लकड़ी की बल्लियां थामे लोगों को आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। हालांकि इस भगदड़ में किसी को गंभीर चोट लगने की खबर नहीं है। जौनपुर में ही एक और रैली के दौरान डिंपल की सभा में कई एसपी समर्थक पेड़ों पर चढ़ गए, जिसकी वजह से पेड़ की डाली टूट गई। भाषण के बीच में ही डिंपल ने लोगों को संभलने को कहा, अपील की। क्या हुआ वहां पर, यह आपको दिखाते हैं। भैया संभाल के उतर जाओ, उतर जाओ। सरकार तो बन ही रही है भाई, मंच टूट रहे हैं, बल्लियां टूट रही है, अब तो पेड़ भी टूट रहा है। तो सरकार समाजवादी पार्टियों की बन रही है। डिंपल यादव इस बार के चुनाव में अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। डिंपल बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी कर रही हैं और समाजवादी सरकार का बचाव भी कर रही हैं। अपराध के आंकड़े बताकर बीजेपी पर झूठे प्रचार का आरोप लगा रही हैं, तो सियासी हमला करने वाली स्मृति ईरानी और उमा भारती को जवाब भी दे रही हैं। आपने वो गाना सुना है पुराना वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो आप सोच लीजिए, नाम हो रहा है तो बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार के मंच से वो कभी पीएम मोदी को निशाने पर लेती हैं। मन की बात करते करते कब हमारी बहनों का सिलेंडर, हमारी माताओं का सिलेंडर 300 रुपए से 700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में डिंपल यादव के ये वैसे बयान हैं जिनमें अपने विरोधियों पर डिंपल ने डायरेक्ट अटैक किया है। आप लोगों को नोटबंदी दी है, चाहे वो स्मृति ईरानी और उमा भारती पर पलटवार हो या फिर पीएम मोदी पर वार। डिंपल के चुनावी बोल सुर्खियों में है, लेकिन चुनावी मंच से कही डिंपल की एक बात को अब विरोधी मुद्दा बनाने लगे हैं। आप चिल्लाते हो, मुझे डर लगता है। प्लीज शांत 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 प्लीज। जहां हम लोगों ने, अरे बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं भैया, सुनने दो, फिर मैं भैया को बता दूंगी। आप युवा नेताओं ने इस बार सही नहीं किया, मुझे बोलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी स्वयं सभा के कार्यकर्ताओं के मध्य में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती, तो उत्तर प्रदेश की धरती पर आम महिला के साथ क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है। दरअसल 20 फरवरी को इलाहाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंची डिंपल की सभा में युवा शोर कर रहे थे, जिस पर डिंपल ने नाराजगी जताते हुए अखिलेश से शिकायत की बात कही थी। अब उसी मुद्दे पर स्मृति ईरानी से लेकर बीएसपी तक अखिलेश सरकार में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। मसलन इस पोस्टर को देखिए, बीएसपी की ओर से बनाए गए नारे में डिंपल के बयान का हवाला दिया गया है। अब बताइए, हम इलाहाबाद गए, बहुत युवा साथी थे हमारे, नारे लगा रहे थे। हमने कहा भैया धीरे बोलिए, शांत हो जाइए, अनुशासन में रहिए। तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ बदसलूकी की है, ये झूठ उगल रहे हैं अब। तो मैं समझती हूँ बदसलूकी इन लोगों ने हमारे प्रदेश के जन जन आप लोगों के साथ की है। दरअसल इस बार के चुनावी दंगल में अखिलेश यादव सरकार पर जितने भी हमले हो रहे हैं, उनका जवाब अखिलेश ही नहीं, डिंपल की ओर से भी दिया जा रहा है। जब बीजेपी ने ईद और दिवाली पर बिजली की बात कही, तो डिंपल ने कहा कि बिजली कब से हिंदू मुसलमान हो गई। जब बीजेपी ने कारनामे बोलते हैं का आरोप लगाया, तो डिंपल ने कहा जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जब बीजेपी ने कसाब कहा, तो डिंपल ने क से कंप्यूटर बताया। जब बीजेपी ने जंगल राज कहा, तो डिंपल ने कतार में देश का पलटवार किया। कन्नौज में सांसद डिंपल यादव इस चुनाव से पहले इतनी मुखर कभी नहीं दिखी। संसद में उनकी महज 37% मौजूदगी और उनके दिए चंद भाषण के मुकाबले इस चुनाव प्रचार में सियासी तजुर्बा बढ़ा हुआ दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में समाजवादी परिवार की कलह का शोर भले थमता दिखाई दे, लेकिन यूपी से दूर महाराष्ट्र में अब इस कलह का असर दिखाई पड़ रहा है। लातूर के एक बीमा दफ्तर में लगे हुए एक पोस्टर को लेकर थाने में केस तक हो गया है। लातूर के LIC दफ्तर में लगे इस पोस्टर को गौर से देखिए। इस पोस्टर में अखिलेश यादव समाजवादी टोपी लगाए साइकिल पर बैठे दिख रहे हैं और मुलायम सिंह यादव नीचे खड़े हुए हैं। पोस्टर में बैनर की जगह पर अंग्रेजी में लिखा है कि रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों पर निर्भर मत रहिए। बीच में कार्टून के साथ लिखा है कि कुछ भी हो सकता है भाई, और नीचे लिखा है कि अपना रिटायरमेंट कॉर्प्स फौरन बनाएं। समाजवादी परिवार में कलह का कार्टून बनाकर कारोबार बढ़ाने की कोशिश करने वालों की इस हरकत से एक शख्स परेशान होकर थाने पहुंच गया। जो मुख्यमंत्री पद वैधानिक पद है, इस ऐसे वैधानिक पद पर बैठे वाले मुख्यमंत्री का अनादर करने वाला ये जो बैनर है, इसके खिलाफ मैंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। और जो ये राजनीतिक झगड़ा है, इस झगड़े का व्यंग्य चित्र बना के अपना बिजनेस और धंधा बढ़ाने के लिए जो भी LIC ऑफ इंडिया के लातूर शाखा में जो किया गया है, ये गलत बात है, इसलिए मैंने पुलिस में केस कर दिया है। बहरहाल लातूर के औसा रोड पर जीवन बीमा निगम के दफ्तर में ये पोस्टर किसने लगाया, ये किसी को पता नहीं। शक है कि किसी बीमा एजेंट ने ये गुस्ताखी की, लिहाजा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। यहाँ के LIC ऑफिस में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव, इनका व्यंग्य चित्र और कुछ आक्षेपार्ह मजकूर वो बैनर पे पोस्टर पे लिखा है, ऐसा राम जौहरे साहब ने हमको बताया, कंप्लेंट दिया और उसके हिसाब में हमने कलम 500 IPC से गुना दाखिल कर दिया है। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उधर जीवन बीमा निगम के दफ्तर के अधिकारियों की तरफ से इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अब LIC के दफ्तर से ये पोस्टर हटा लिया गया है। बता दें कि यूपी में चुनाव से इन पहले मुलायम और अखिलेश के बीच साइकिल को लेकर बड़ी जंग हुई और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में जीत हासिल कर अखिलेश चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी के विरोधी पिता पुत्र की इस लड़ाई को भी मुद्दा बनाकर चुनावी वार करते हैं। ऐसे में ये कार्टून अखिलेश समर्थकों को भी नागवार गुजर सकता है। संतोष असवार, न्यूज नेशन, लातूर। और अब बात आज के चुनावी वार पलटवार की। चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे अमित शाह ने यूपी सरकार पर केंद्र के दिए हुए पैसे खा जाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ के अंदर आया हूं आप लोगों को कहने के लिए कि कमल के निशान पर चुनाव के दिन बटन दबाते वक्त ये अखिलेश को जिताने के लिए और उस अखिलेश को हराने के लिए बटन मत दबाइएगा। भाजपा सरकार बनाने के लिए भी बटन मत दबाइएगा। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए बटन दबाइएगा। 15 साल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा, ये जो बुआ भतीजा का खेल चला है ना, उससे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करते हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश को हर साल 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। कितना? हर साल 1 लाख करोड़ देते हैं, तो 2.5 साल में कितना हुआ? अरे भाई बोलो जरा, कितना होता है? आपके गांव में आजमगढ़ में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये चाचा भतीजा की टूनी पूरा पैसा चाव कर गई। वहीं BSP प्रमुख मायावती भी चुनाव प्रचार के लिए बलिया पहुंची। 3.25 साल के केंद्र सरकार के कार्यकाल पर नाकामियों का आरोप लगाया, साथ ही समाजवादी सरकार में गुंडा राज का आरोप लगाया और साथ ही मायावती ने बलिया में आरक्षण का दांव भी खेला। जहां मैं अपने
इन दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा, बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। अर्थात फिर बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही यहाँ इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे, इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अहम के कारण सत्ता से 27 साल तक दूर रही पार्टी। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने नई जोड़ी बनाई है जो यूपी में जीत की नई इबारत लिखेगी। और क्या कहा राज बब्बर ने, आपको दिखाते हैं। राज बब्बर साहब हमारे साथ हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया भी और बहुत शुभकामनाएं भी कि यूपी और कांग्रेस दोनों की माली हालत को आप सुधारने में लगे हुए हैं। एक कोशिश है, सुधारने में तो नहीं लगा हूं, लेकिन हाँ जो मुझे काम दिया गया है जो उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी क्यों है कि जब भी वो नहीं होती है तो चाहे वो स्टेट हो चाहे देश हो वो कमज़ोर हो जाता है। कि बस आप गए और बेहाली शुरू होने लगी। 1989 में कांग्रेस गई उत्तर प्रदेश से और वहाँ से आपने 27 साल का कैलेंडर बना दिया कि 27 साल यूपी बेहाल। मुझे ये कहना चाहिए कि आपने बखूबी एक बात कहने की कोशिश की है और उसका उत्तर देने से पहले मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक अहम आ गया था और उस अहम ने एक मजबूत आपकी जो एक सोच थी उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं कमजोरी ला दी थी। यानी कुर्ते कड़क हो गए थे, लेकिन जो एक संपर्क था, एक जो कनेक्ट था वो टूट गया, वो कमजोर हो गया, जिसको राहुल गांधी ने दोबारा से उसको खड़ा किया। अहम तो लीडरशिप में आता है ना सर। मैं उसमें लीडरशिप की बात, लीडरशिप तो एक, अगर दिल्ली की लीडरशिप को हम देखें तो सिर्फ उससे ही काम नहीं बात बनती। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा लीडर मानता है। और जिन जिन प्रदेशों के अंदर ऐसा हुआ है कि जब लीडरान ने ये सोच लिया कि हम वर्कर से या हम कार्यकर्ता से बड़े हैं, वहाँ जो है पार्टियाँ, कोई पार्टी भी क्यों ना हो, वो कमज़ोर हो जाती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत सारा जो लीडरशिप है या कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी पे भरोसा करता है। वो समझता है कि वो उनके लीडर हैं, उनकी बात को सुनना चाहता है। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी को खुद पर भरोसा है? आप मुझे सवाल कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल से इस सवाल की जरूरत नहीं। आपने सवाल का जवाब, देखिए आपने सवाल का जवाब खुद दिया है, जिसका 70% जो अंश है आपने इस सवाल का जवाब का दिया है कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का नेता ये मानता है कि राहुल गांधी लीडर है। 30% जो है राहुल गांधी, कि आपने पूछा कि क्या वो इस बात को मानते हैं, उनके अंदर इस बात का एहसास है या कॉन्फिडेंस है। मैं यही कह रहा हूं कि ये एक चीज़ जो है लीडरशिप के अंदर, जो बहुत दिनों से किसी भी लीडर के अंदर, किसी भी पार्टी के आप लीडर को देखिए, उसके अंदर ये अहम हो जाता है कि 70% लोग मुझे लीडर मानते हैं। और जब 70% लीडर उसको मान लेते हैं तो वो ये सोचता है कि अब मैं इन सब से ऊपर हो गया हूँ। बहुत बेहतरीन कलाकार हैं इंडस्ट्री के,
फिल्म इंडस्ट्री के एक ज़माने तक, और अब भी लोग बहुत उनके बेहतरीन अदाकारी को है ना मानते हैं, इसलिए वो बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो एरोगेंस और कॉन्फिडेंस के फ़र्क को भी समझते होंगे। मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको एरोगेंस के नहीं होने की पॉजिटिविटी पर नहीं देख सकते हैं। कतई देखना भी नहीं चाहिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि राहुल गांधी एरोगेंट नहीं है। मैं तो हम ही कह रहे हैं, हाँ, उलट बात कह रहा हूँ मैं जी, कि जिसे आप कह रहे हैं कि एरोगेंस नहीं है, उसे लोग कॉन्फिडेंस नहीं होना कहते हैं। आप नेगेटिव चीज को पॉजिटिव लाइन तक ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी में जो नहीं है उसे आप मैं राहुल गांधी की इस कनेक्ट को कॉन्फिडेंस कहता हूँ, और यही कांग्रेस को बचाएगी। कल उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान है। 12 जिलों की 52 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन एक सीट पर एसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव वहां टल गया है। 51 सीटों पर कल कैसा होने वाला है मुकाबला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनावों के 5वें चरण के दंगल से पहले तमाम दिग्गजों की जुबानी बंदिशें कुछ हद तक टूट गईं। आपकी चले रफ्तार। चुनाव प्रचार हर बीतते दौर के साथ और रोमांचक होता जा रहा है। सोमवार को होने वाले मतदान में 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्योंकि अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर एसपी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत की वजह से चुनाव टल गया है। इस चरण में बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने 50, समाजवादी पार्टी ने 43 और कांग्रेस ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 5वें चरण का मुकाबला गांधी खानदान के लिए भी काफी मायने रखता है, क्योंकि इसी चरण में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी वोटिंग है। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह, कांग्रेस नेता अमिता सिंह और एसपी उम्मीदवार गायत्री प्रसाद प्रजापति के बीच टक्कर है। 5वें चरण में होने वाले चुनाव में कुछ नेताओं ने राम मंदिर का मुद्दा भी उछाला है। तमाम मुद्दों के बीच जुबानी जुमलों की जंग भी कम दिलचस्प नहीं रही है। पीएम मोदी की एक रैली के बाद सूबे में शमशान बनाम कब्रिस्तान का जुमला रैलियों में गूंजा, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अखिलेश ने कसाब के अपने अपने मायने जनता को समझाए। इसके साथ ही इन दिनों गधों पर भी लड़ाई ठनी है। साथ ही यूपी के लड़के बनाम बाहरी का मुद्दा भी उछल रहा है। इस तमाम खींचतान के बीच सोमवार को ईवीएम में 51 सीटों पर 607 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत कैद हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।